राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। राजस्थान मतलब आन बान शान, शौर्य, त्याग, वीरता एवं बलिदान की धरती। राजस्थान मतलब भारत में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य। आज राजस्थान 76 साल का हो गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान स्थापना दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर आइए जानते हैं राजस्थान दिवस की पूरी कहानी। राजस्थान की स्थापना कैसे हुई, राजा महाराजाओं को राजस्थान निर्माण के लिए कैसे एकजुट किया गया और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कैसे आया। आजादी से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होने के बाद इस क्षेत्र का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। आज राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि यहाँ गुर्जर, राजपूत, मौर्य, जाट आदि ने पहले राज किया है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर की कार्रवाई शुरू की, तभी लगभग लग गया था कि आजाद भारत का राजस्थान प्रोविंस बनना और राजपूताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय होना एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही राजपूताना के देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गई। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखें तो राजपूताना के इस भूभाग में कुल 22 देशी रियासतें थीं। राजस्थान अपनी संस्कृति, इतिहास, भाषा और रहन सहन के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। यहाँ के लोक नृत्य, संगीत, कला और शिल्प दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान अपनी वीरता, साहस और आतिथ्य के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ का इतिहास वीरता और बलिदान से भरा है। राजस्थान की स्थापना की कहानी आजादी के समय में 3 जून 1947 से शुरू होती है। उस वक्त भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि देशी रियासतें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ मिल सकती हैं। उस समय राजस्थान 19 देश रियासतों और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, जो राजा महाराजाओं के राज में हर रियासत को अपने भविष्य का फैसला खुद करना था। भारत विभाजन के बाद 5 जुलाई 1947 को देश में रियासत सचिवालय की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव के रूप में वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। इन दोनों ने राजस्थान के साथ साथ देश भर की रियासतों के सामने 2 प्रमुख शर्तें रखी। यदि रियासतें भारत में विलय करना चाहती थीं तो उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। राजस्थान की 19 रियासतों और 3 ठिकानों से केवल 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर इन दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और रियासतों के विलय का सिलसिला शुरू हो गया। डूंगरपुर, जोधपुर, अलवर और भरतपुर जैसी रियासतें आज़ाद रहने का निर्णय ले रही थीं, लेकिन बीकानेर, कोटा और उदयपुर जैसी बड़ी रियासतें ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया। आज़ादी के बाद भी राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी। 1948 से 1956 तक इस एकीकरण का काम 7 चरणों में हुआ। ये प्रक्रिया कई सालों तक चली और अंततः 30 मार्च 1949 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया। इस दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 साल, 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। ये एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इस प्रक्रिया में 19 रियासतों और 3 ठिकानों को मिलाकर अंततः राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान में वीर तो वीर, वीरांगनाएं भी अपनी माटी के लिए कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटती थी। शौर्य और साहस ही नहीं बल्कि हमारी धरती के सपूतों ने हर क्षेत्र में कमाल दिखाकर देश दुनिया में राजस्थान के नाम को चांद तारों सा चमका दिया। राजस्थान की धरती पर रणबांकुरों ने जन्म लिया। यहाँ वीरांगनाओं ने भी अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि को सींचा है। यहाँ धरती का वीर योद्धा कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया।
कहा जाता है कि गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 12 साल के पुत्र पृथ्वी ने तो हाथों से औरंगजेब के खूंखार भूखे जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला। राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़कर साहस का परिचय दिया। पन्नाधाय के बलिदान के साथ बुलंदा पाली के ठाकुर मोहकम सिंह की रानी बाघेली का बलिदान भी अमर है। राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च की शाम को जयपुर स्थित जनपद पर राजस्थान दिवस समारोह के तहत कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। राजस्थान को बेस्ट टूरिज्म प्लेस माना जाता है। इस दिन कई जगह पर घूमने के लिए निःशुल्क एंट्री की सुविधा दी जाती है। ये एक ऐसा अवसर है जब राजस्थान के विकास और प्रगति पर चर्चा किया जाता है और भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं। वर्तमान समय में भारतीय सेना में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, जो कि सीकर, झुंझुनू और चूरू से बड़ी संख्या में युवा हैं। देश सेवा के लिए राजस्थान के शेखावटी से सर्वाधिक युवा सेना में आते हैं। तो ऐसा है हमारा राजस्थान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।